नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था कि ये एक हिट था ऑन टेररिस्ट ग्रुप्स या अंडरवर्ल्ड पे, इससे सच में उन पे अफेक्ट हुआ? मेरे पास है हंसने के अलावा इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। ये डिमोनेटाइजेशन नाम का जो प्रेत है बार बार आ करके मुझे विक्रम के ऊपर वेताल की तरह बैठता है। और आपको बताता हूँ कि पूरी दुनिया में इससे बड़ा फेलियर पॉलिटिकल डिसीजन आज तक नहीं होगा। इससे बड़ा ये जो कोशिश की वो बेसिकली टेररिज्म पे नहीं थी, वो जो विरोधी पार्टियां थी उनके ऊपर स्ट्राइक थी वो। ओके। बहुत खुले तौर पे ये बात कहता हूं मैं आपसे। क्या कर लिया जिस दिन बंबई में पहला नोट आया 2000 का और नया 500 का, यहां से दो करेंसी हासिल हुई। बंदा एक ले करके यहां से फ्लाइट पकड़ता है, 5 घंटे में वो दुबई पहुंचता है, दुबई से अगला फ्लाइट पकड़ता है, 2-4 घंटे में कराची पहुंचता है, 12 घंटे के अंदर आपकी करेंसी पाकिस्तान पहुंच जाती है, अगले 7 दिनों में उसकी नकल बन जाती है, 10वें दिन तो वो करेंसी जो है आपके जम्मू कश्मीर में एक मारे हुए आतंकवादी के पास से बरामद हो जाती है। क्या हासिल हुआ? कौन सी भैया टेररिस्ट के अगेंस्ट स्ट्राइक थी और मास्टर स्ट्रोक था? बंबई से वो करेंसी उड़ती है और हम जैसे लोगों को, पत्रकारों को मालूम चलता है, सिस्टम को क्यों नहीं मालूम चलता? ये बात जो है ये मेरी कही हुई ठीक उसी समय में बस्तर मर्चेंट्स चैम्बर में मैं गया था बात करने के लिए। उस समय में ये डॉक्यूमेंटेड है वहाँ पे। तो रायपुर में उसके बाद में प्रेस क्लब के अंदर मीट टू प्रेस हुई थी, उसके अंदर मैंने ये बात कही थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और दाऊद को भी उससे कोई लॉस नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि उन लोगों ने तो बहुत पहले से जो है वो करेंसी बहुत बड़ी मात्रा में स्टैश करके या जमा करके रखने का काम छोड़ ही दिया था। अच्छा, जब तक ये सारा चक्रमबाजियां शुरू हो रही थी तब तक जो है उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ ही रही थी। मैक्सिमम पैसा जो है वो प्रॉपर्टी में, डायमंड में, गोल्ड में, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट हो चुका था। रह गई बात पॉलिटिकल पार्टियों की, इन सब की उनको लॉस हुआ, पर उन्होंने भी अपने तरीके से रिकवर कर लिया, उसे मैनेज कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। देश का नुकसान हो गया जम के, लाखों करोड़ की करेंसी एक्स्ट्रा छापनी पड़ी। न जाने कितनी करोड़ की जो करेंसी है, फेक करेंसी, वो ओरिजिनल करेंसी के साथ में मिला करके चेस्ट में घुसेड़ दी। भाई, जितने नोट आपने छापे नहीं थे उससे ज्यादा के तो आपके पास में वापस आ गए। तो ये आरबीआई क्यों नहीं डेटा घोषित करती है? इसी वजह से नहीं करती है। ये सब बकवास है। ओके।